नमस्कार दोस्तों, विहान हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चोरल नदी की। चोरल नदी जो पिछले कुछ सालों पहले जीवित की गई थी और आज भी यहाँ गर्मियों में पानी मिलता है। चोरल के अलावा सुखड़ी नदी पर भी काम किया गया और ये नदी भी जीवित है और गर्मियों में पानी दे रही है। दो नदी पर और काम चल रहा है जिसको जीवित करना है, वो है कनाड़ नदी और गंभीर नदी। ये नदी नागराज चैरिटेबल ट्रस्ट इन नदियों को जीवित कर रहा है। नदियों को लेकर हमने जो एक स्टोरी तैयार की है वह हम आपको बताने जा रहे हैं। मेरे पीछे आप जो तालाब को देख रहे हैं वो तालाब 3 पहाड़ियों से बन रहा है। ये तीखी पहाड़ी, भमती पहाड़ी और कुर्बान पहाड़ी है। असल में क्या है, बारिश में जो पानी आता है पहाड़ियों से होकर नीचे उतरता है, तो इस तरह के तालाब बने हुए अलग अलग जगह पे और वाटर रिचार्जिंग सिस्टम भी बना हुआ है। तो ये पानी रुकते रुकते नीचे ज़मीन में उतरते हुए 2 नदियों तक जाने वाला है, कनाड़ नदी और गंभीर नदी। ये दोनों नदी अभी जीवित होना है इस पानी से। अभी तक हो ये रहा था कि इस क्षेत्र में काफ़ी सूखा पड़ता था, लेकिन अब सरकार की योजनाओं को नागराज चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ये इस तरह से योजनाओं में ला रहे हैं। ये पानी जब ज़मीन में उतर रहा है तो 40 से 50 गाँव के लोगों को यहाँ फ़ायदा मिल रहा है। असल में गांव का वाटर लेवल जो है वो भी बड़ा है और नालों पे, यहाँ जो क्षेत्र में नाले हैं उस पर भी डैम बना कर पानी रोका जा रहा है। चार्जिंग सिस्टम क्या है? ये एक्चुअली में वाटर शेड के अंतर्गत IWMP जो चल रहा है यहाँ पे प्रोजेक्ट कृषि सिंचाई योजना, उसमें बनाए गए हैं। ये रिचार्ज पिट है। जिस तरीके से ये डैम हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो डैम का जो पानी जाता है रिसन होकर धीरे धीरे नीचे जाता है, पर ये एक शॉर्ट तरीका है तेजी से पानी को रिचार्ज करने के लिए। ये रिचार्ज पिट है। तो यहाँ पे जो 20 फीट तक जो इसकी केसिन गई है, तो केसिन में एक छोटे छोटे छेद करके हम लोगों ने केसिन को उतारा है। पहले यहाँ सर्वे करवा के देखा है, तो यहाँ पे जो फ्रैक्चर्स बने हुए हैं तो उसका सर्वे कर लेते हैं। 200 फीट पे है, 300 फीट पे, उसके हिसाब से ये अपन बोर करवाते हैं। और बोर करवाने के बाद जब पूरा बोर हो जाता है तो ये अपन इस तरीके से एक पिट बना देते हैं, जिसको भी तालाब भरेगा तो गंदा पानी इसके अंदर ना जाए। तो अब इसके अंदर गिट्टी वगैरह भर दिया जाएगा, तो ये रिचार्ज पिट अपना तैयार हो गया। अब जो भी पानी यहाँ होगा, आज की डेट में भी पानी जो अंदर का है पूरा की पूरा 200 फीट नीचे अपने को मिल रहा है। तो जब जितना पानी अंदर जाएगा वो 200 फीट पर रिचार्ज पिट पर, रिचार्ज जोन जो इनका बना हुआ है, तो ये चारों तरफ के एरिया में है ना, पूरा रिचार्ज पिट अपने जितने भी एक्यूफर्स है सब जिंदा हो जाएंगे। रिचार्ज पिट बनाने के पहले आप क्या ध्यान रखते हैं कि यहीं बनेगा ये रिचार्ज पिट के पहले एक सर्वे किया जाता है। हाइड्रो फ्रैक्चर इसका देखे जाते हैं। जोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं वो लोग अपनी मशीन से सर्वे करते हैं, तो उनसे इनको पता पड़ जाता है कि 200 फीट पे या 300 फीट पे या 150 फीट पे फ्रैक्चर जोन है, जहाँ से पानी अंदर जाएगा। तो उस तरीके के पॉइंट रहते हैं। उनका पूरा सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट आ जाती है, उसके हिसाब से हम चॉइस करते हैं कि मतलब अपने को यहाँ बनाना है या कहाँ बनाना है। और ज़्यादातर हम लोग तालाब वगैरह जो हम लोग बना रहे हैं, जिसका पानी वेस्टेज ना जाए, और जो पानी भरा हुआ है जितने पीरियड तक, तो वो पानी जितना उतर जाएगा तो उतना यहाँ का वाटर लेवल बढ़ता चला जाएगा। नालों को जिस तरह बनाया, इससे बहुत फ़ायदा है। जैसे अब यहाँ से जो ऊपर वाली ज़मीनें हैं, ये मतलब दिसंबर में जाके यहाँ पे पानी ख़त्म हो जाता था। मतलब ये कुआं भी नहीं चलता था ये भी। लेकिन आज जब से नाला बनाया और पानी रोकने का चला है, वहाँ से ऊपर से नाले जो भी बने हैं ये नदी के, वहाँ से अभी तक ये है कि यहाँ से मिला के जितने 10 या 15 किलोमीटर तक जाओगे आप, भरपूर पानी मिलेगा। आज की परिस्थिति ये है कि ये आज आप 2 मोटर रख लो इसके अंदर तो पानी 24 घंटे चलता है पूरे। पहले जो खेती होती थी, मतलब पहली खेती जो अभी जो गाजर की फसल है, इसमें आखिरी जो 1 या 2 पानी लेने में बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन आज ये स्थिति है कि आप 3 या 4 खेती कर लो। अब गाजर के बाद भी आप मक्का लगा सकते हो, जो धनिया लगा सकते हो, मेथी लगा, सब्जी कर सकते हो, मतलब 12 महीने ही। हम लोगों का जो पानी का सफ़र की जो बात कर रहे हैं काफ़ी पुराना है। आज से करीब 20-25 साल के पहले हम लोग एक चोरल जंगल में राजपुरा उमट करके पंचायत हुआ करती थी। उन पंचायतों में हम लोग महिला बचत समूह की बैठक लेने जाते थे। तो हमने सबसे पहले देखा कि वहाँ की जो महिलाएं 3 से 4 किलोमीटर 2 घड़े पानी लेने जाती थी, और वो जो पानी नदी को एक छेद करके एक कुंडी बनाती थी और कुंडी से पानी लेती थी और उसको मटके में छानती थी। मतलब उनका जो दर्द देखा तो हमें लगा कि हमें इस पानी के सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए। उस समय तक तो इंदौर की स्थिति पानी को लेके इतनी ख़राब भी नहीं थी। जब हम लोगों ने एक कपाट करके, भारत सरकार की एक संस्था होती है, उसको एक प्रस्ताव भेजा कि इस क्षेत्र में हमारे क्षेत्र की जनता पानी को लेके कुछ करना चाहती है, जिसमें उनकी जन भागीदारी भी होगी। तो सरकार के कुछ लोग आए, लोगों से बात करी, तब ये तय हुआ
कि इस इलाके में कुछ काम करना चाहिए। लोगों ने अपनी 20 से 25% जो मजदूरी की राशि भी अपने विकास खाते में लगाई और उसके बाद जो काम चालू किया, उसके बाद धीरे धीरे करके काम बढ़ता गया। जो उस काम को देख के एक चोरल करके स्थान है यहाँ, चोरल के पास में चोरल नदी बहती है, कालाकुंड से लेके केकरा ड्राप ब्रिज से लेके झील करके जगह वहाँ तक वो चोरल नदी जाती है। तो चोरल नदी की स्थिति ये थी कि वो नवंबर तक आती थी और नवंबर आने के बाद, बारिश के बाद नवंबर में पूरा सूख जाती थी। प्रस्ताव बना, भारत सरकार को गया, तब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक भाग होता है IWMP 3 से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। जब शुरुआत हुई तो हमें कुछ गाँव का नाम दिया गया। उसमें सबसे मुश्किल गांव था केकरा डाबरी, जहाँ से इस नदी का उद्गम क्षेत्र होता है। तो केकरा डाबरी को ढूंढने में हमको कम से कम 2-3 हफ्ते लगे, क्योंकि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में था लेकिन लोगों को उसका नाम नहीं मालूम था। पता करते करते हम लोग जब वहाँ तक पहुँचे तो हमें उस गांव का रास्ता भी नहीं मालूम था कि रास्ता कहाँ से निकलता है। रास्ता ढूंढा तो पता लगा कि पहाड़ी से, भगोरा की एक पहाड़ी से हमको उल्टा होकर उस गांव में जाना पड़ा, 1200 फीट करीब। तब हम उस गांव में पहुँचे, गांव के लोगों से बात करी तो उस गांव के बिल्कुल नज़दीक से नदी बहती है लेकिन वो पानी नहीं रहता है। कारण पूछा तो बोले पानी रुकता नहीं, चूँकि पहाड़ी नदी है चोरल, तो ऊपर से लेके सीधे वो बह जाता था। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए, जब बोला कि हम लोग यहाँ पे स्टॉप डैम बनाना चाहते हैं, पानी को लेकर कुछ काम करना चाहते हैं, तो लोगों ने बताया कि वो काम कैसे करेंगे। तो लोगों ने जन भागीदारी से उस चीज़ को पूरा किया, रोड बनाया, मतलब पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए, 100, 200, 500 लोग, उन्होंने अपने रोड से बनाना चालू किया। आज ये स्थिति हुई कि 2 महीने हमको रोड बनाने में लगे और आज स्थिति ये आ गई कि पूरा क्षेत्र पानी से लबालब हुआ। 2 स्टॉप डैम बने, जो पहले स्टॉप डैम थे लागत काफ़ी लगी लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। तो देखा दोस्तों आपने इंदौर में पानी को लेकर कितना बढ़िया काम हो रहा है। हमारी चाहत है कि इस तरह का काम देश के अन्य क्षेत्रों में भी हो ताकि भारत पानी से लबालब रहे। धन्यवाद दोस्तों।